मित्रों, हिंदू धार्मिक कथाओं को पढ़ते समय कई बार असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच और बेताल का वर्णन आता है। आमतौर पर हम इन सभी को एक ही मान लेते हैं और इसका उपयोग एक पर्यायवाची शब्द के रूप में करते हैं, किंतु ये सभी अलग अलग है। आइए इन सभी के बीच के अंतर को जानते हैं। इनमें से असुर तो एक प्रतीकात्मक शब्द है, जिसका अर्थ है जो सुर नहीं है वो असुर है, अर्थात जो कोई भी देवता नहीं है वो सभी असुर कहलाते हैं। किंतु इस वाक्य में देवता का अर्थ बहुत व्यापक है। मूल रूप से देवता केवल 12 हैं, जिन्हें हम आदित्य कहते हैं। महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री अदिति के गर्भ से उत्पन्न 12 पुत्र ही आदित्य अथवा देवता कहलाते हैं। किंतु यहाँ देवता का अर्थ सभी 33 कोटि देवता, उपदेवता, यक्ष, गंधर्व इत्यादि है। ये सभी सम्मिलित रूप से सुर कहलाते हैं। तो इस प्रकार दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच, बेताल इत्यादि को भी हम असुर कह सकते हैं। महर्षि कश्यप ने ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया, जिससे समस्त जातियां उत्पन्न हुईं। ये सभी भी उन्हीं में से एक है। तो चलिए आपको बताते हैं, दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच, बेताल ये कौन है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब विस्तार में बताते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। पहला है दैत्य। महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। इस प्रकार ये देवताओं के छोटे भाई हुए। कश्यप और दिति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष हुए, जहां से दैत्य जाति का आरंभ हुआ। इन्हीं के गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य थे। इन दोनों की होलिका नामक एक पुत्री भी हुई। हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह ने किया। हिरण्याक्ष का पुत्र ही कालनेमी था, जिसने द्वापर तक श्रीहरि के सभी अवतारों से प्रतिशोध लिया और बार बार उनके हाथों मारा गया। बड़े भाई हिरण्यकशिपु के सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद थे, जो महान विष्णु भक्त हुए। उन्हीं को मारने के प्रयास में होलिका मारी गई। होलिका का पुत्र स्वरभानु था, जिसे हम राहुकेतु के नाम से जानते हैं। अंत में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नारायण ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि हुए। इन्हीं बलि को श्रीहरि ने वामन रूप लेकर पराभूत किया और पाताल का राज्य दे दिया। इन बलि के पुत्र महापराक्रमी बाण हुए, जो महान शिव भक्त हुए। कालांतर में इन्हें श्री कृष्ण ने परास्त किया और इनकी पुत्री उषा श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से ब्याही गई। बलि की पुत्री वज्रज्वला रावण के भाई कुंभकर्ण से ब्याही गई। इनके कुल का भी अनंत विस्तार हुआ। मित्रों, अब जानते हैं कि दानव कौन होते हैं। ये दैत्यों और आदित्यों के छोटे भाई थे, जिनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दनु से हुई। दानवों के 114 कुल चले, जिनमें से 64 मुख्य माने जाते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत बर्बर माने जाते थे। ये दैत्य और राक्षसों की भांति उतने सुसंस्कृत नहीं होते थे। पहली पीढ़ी के दानवों में विप्रचित्ति प्रमुख है, जो होलिका का पति था। मैं दानव को तो सभी जानते हैं, जो असुरों के शिल्पी थे। इन्हीं की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। इसके अतिरिक्त कालिकेय दानवों का वंश भी बहुत प्रसिद्ध था। कालिकेय कुल में जन्मा विद्युतजिह्व ही रावण की बहन शूर्पणखा का पति था। बाद में रावण ने युद्ध में उसका वध कर दिया और शूर्पणखा को दंतकवन का राज्य प्रदान किया। दानवों में वृषपर्वा का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, जो ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के पिता थे। मित्रों, अब जानते हैं कि राक्षस कौन थे। राक्षस असुरों में सबसे सुसंस्कृत और विद्वान माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति की 2 कथा प्रसिद्ध है। एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री सुरसा के पुत्र ही राक्षस कहलाए। हालांकि राक्षसों की उत्पत्ति की दूसरी कथा ही अधिक मान्य है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से हेति और प्रहेति नामक 2 असुरों का जन्म हुआ और वहीं से राक्षस वंश की शुरुआत हुई। प्रहेति तपस्वी बन गया और हेति ने यमराज की बहन भया से विवाह किया, जिससे उसे विद्युतकेश नामक पुत्र प्राप्त हुआ। विद्युतकेश की पत्नी सलकंटका थी, जिससे उसे सुकेश नामक पुत्र हुआ, जिसे उसने त्याग दिया। तब माता पार्वती ने उसे गोद ले लिया और वो शिव पुत्र कहलाया।
सुकेश ने देववती से विवाह किया जिससे उसे 3 पुत्र प्राप्त हुए, माल्यवान, सुमाली एवं माली। सुमाली के 10 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई जिनमें से एक कैकसी थी। कैकसी ने ब्रह्मा के पौत्र और महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा से विवाह किया, जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए। रावण की 2 पत्नियों मंदोदरी और धन्यमालिनी से 7 पुत्र हुए, जिनमें मेघनाद ज्येष्ठ था। कुंभकर्ण के वज्रज्वला से कुंभ एवं निकुंभ नामक पुत्र हुए। उसने एक विवाह विराध राक्षस की विधवा करकटी से भी किया, जिससे भीम नामक पुत्र हुआ। इसी पुत्र को मारकर भगवान शंकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। विभीषण की पत्नी सरमा से एक पुत्री त्रिजटा हुई। कैकसी की एक पुत्री शूर्पणखा हुई जो विद्युत जीव से ब्याही, जिसका वध रावण ने कर दिया। दुर्भाग्य से विभीषण को छोड़ सभी राक्षसों का वध लंका युद्ध में हो गया। मित्रों, अब जानते हैं कि पिशाच कौन थे। दोस्तों, इनका वर्णन हिंदू ग्रंथों में थोड़ा कम मिलता है, किंतु कुछ ग्रंथों के अनुसार पिशाच महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री क्रोधवर्षा के पुत्र माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त सर्पों और अन्य विषैले जीव की उत्पत्ति भी क्रोधवर्षा से ही हुई। पुराणों में इन्हें मांसभक्षी बताया गया है, जो रक्त का पान करते हैं। अन्य सभी असुर भी निशाचर होते थे, किंतु पिशाचों को पूर्ण रूप से निशाचर ही माना गया है। ये इच्छाधारी होते थे और किसी भी रूप को धारण कर सकते थे। पश्चिमी संस्कृति में वैम्पायर का जो वर्णन किया जाता है, वो वास्तव में हमारे पिशाच का ही स्वरूप है। मित्रों, अब जानते हैं कि बेताल कौन थे। दोस्तों, पिशाचों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली होते थे उन्हें ही बेताल कहा जाता है। कई स्थानों पर इन्हें पिशाचों का स्वामी भी बताया गया है। शैव धर्म में इन्हें भगवान शंकर का गण और कई स्थानों पर उनका वाहन भी कहा गया है। कुछ स्थानों पर इन्हें मां शांता दुर्गा का भाई भी माना गया है। ये काल भैरव के भक्त और सेवक के रूप में नियुक्त होते थे। बेतालों में ही एक शाखा अग्नि बेताल की मानी गई है, जो माता काली के भक्त थे। गोवा के अमोना गांव में बेताल स्वामी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बहुत सारे धार्मिक किताबों का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सभी धार्मिक किताबें अमेज़न से मंगा सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलती रहे। और इस ज्ञान भरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। धन्यवाद।